ओके। सो नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज का ये सेशन हाउ टू इनवाइट फॉर द वेबिनार स्क्रिप्ट सेशन के अंदर मैं राहुल बगिया फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से जो हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई वेबिनार के अंदर इनवाइट कैसे करें आपके प्रोस्पेक्ट को। एक ही सेशन के अंदर पूरे के पूरा निचोड़ जो है वो आपको देने वाला हूँ। सामने वाले व्यक्ति की आप कंसल्टिंग कैसे कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को आप सवाल कैसे पूछ सकते हैं, उसका जो है वो प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी नीड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब कुछ चीज है एक ही सेशन के अंदर जानेंगे। थोड़ा सा अपना पूरी तरीके से फोकस यहां पर बना के रखिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा। ये स्क्रिप्ट को बार बार आप जो वो प्रैक्टिस करिएगा। और दूसरी चीज ये भी बता दूं कि ये जो है एक रेफरेंस के लिए स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये जो है एक रेफरेंस के लिए है। आप इसमें कुछ भी ऊपर नीचे चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें जिस हिसाब से लगा, हमारे पास जो भी स्किल्स थी उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। और लोगों ने इसको उपयोग करके एक बहुत अच्छी हद तक मैं कह सकता हूं जो सफलता होती है कि भाई एक अच्छा जो कॉल फर्स्ट होता है उसको भी जो है वो महसूस किया हुआ है। तो हमने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसफुल आईबीसी में से देखा, हमने खुद जो एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ चीजें इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने निचोड़ में पूरी तरीके से लगा दी है। तो आप अपना कोई तड़का इसमें लगाना चाहते हैं तो पूरी तरीके से लगा सकते हैं, पूरी तरीके से आपको छूट है, उसमें कोई जो है वो दोहराई नहीं है। बट कहने का मतलब ये है, बहुत ज्यादा चेंजेस मत करिएगा। 10, 20, 25% चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। 50% से ज्यादा चेंज करेंगे तो पूरा जो है वो डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। तो अगेन आगे बढ़ते हैं यहां पर। नाउ देखिए, आईबीसी वेबिनार इनविटेशन स्क्रिप्ट, ये हमने जो है वो डीएमटी जो आप करवाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जो आप करवाते हैं, उसके लिए पूरी स्क्रिप्ट बनाई हुई है। तो उसी के संदर्भ में हम जो है वो आपके सामने ये रख रहे हैं। सबसे पहले जब आप कॉल की ओपनिंग की शुरुआत करते हैं, तब ये शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एनर्जेटिक होनी चाहिए। ये शुरुआत जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। और वो शुरुआत के अंदर पहले ही आपकी स्क्रिप्ट के अंदर एक हुक स्टेटमेंट भी होना चाहिए जो आपके कस्टमर को एक लेवल तक फोन के ऊपर बनाकर रखे। देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके फोन कॉल के अंदर, आपके अगर स्पीच के अंदर, आपकी स्क्रिप्ट के अंदर हुक नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसके साथ साथ एक एनर्जी नहीं होगी, तो क्या होगा पता है? पहली बार में कस्टमर फोन कट कर डालेगा। क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति को, आप सभी लोग भी जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से इतने फोन आते हैं, अब फिनांस सेक्टर से इतने फोन आते हैं, इंश्योरेंस से इतने फोन आते हैं, कार डिपार्टमेंट वाले इतने फोन करते हैं, ऊपर से पूरा वो मेक माई ट्रिप वाले इतने फोन करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले के इतने फोन आते हैं कि भाई आप इस दौर के अंदर अगर एक जेन्युइन व्यक्ति के हिसाब से कॉल करने जाएंगे, फिर भी सामने वाले व्यक्ति को तो यही लगेगा कि भाई ये सभी वो इंश्योरेंस वाले, फिनांस वाले वही लोग हैं, मैं फोन कट कर डालता हूं। तो जो आपका ओपनिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से पावरफुल और बहुत एक हुक स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए और वो एक एनर्जी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक आईबीसी है, आईबीसी क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैं जो है वो आईबीसी हूं, मैं कैसे शुरुआत करूंगा, थोड़ा सा देखिएगा यहां पर। मैं ऐसे शुरुआत करूंगा कि गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, वेरी गुड मॉर्निंग। सामने वाले व्यक्ति का नाम लेना जरूरी है। जब भी आप व्यक्ति के साथ बात करते हैं, जब भी किसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं, स्पेशली हम ये डीएमटी की बात कर रहे हैं, तो डीएमटी वाली लीड के अंदर तो आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम आ ही गया होगा, उसका मोबाइल नंबर आ ही गया होगा, उसका मेल आईडी आ ही गया होगा। तो यहाँ पर आप आराम से जो है वो नाम उसका ले सकते हैं, उसका नाम मतलब आपके पास होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, पहला नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। पोज लीजिए और प्रोस्पेक्ट को अलाउ करिए कि वो कुछ बोल पाए। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, इसके बाद सीधा मत बोलना शुरू कर दीजिए, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, मैं राहुल बगिया बात कर रहा हूँ, रीजनल ट्रेनिंग हेड डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम, बड़ा बिजनेस सर। ऐसा नहीं। गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, टेक अ पोज। सामने वाले को रिस्पोंड करने का टाइम दीजिए। आपने यहां तक जो है वो बात बोलकर आपने जो है वो ठहर गए ना वहां पर, तो सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपने सीधा वहां पर बता दिया ना, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, राहुल बगिया बोल रहा हूँ, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विपिन सर की टीम, बड़ा बिजनेस है। तो अगर ये भाई साहब को, मिस्टर निखिल को, बड़ा बिजनेस के कोई हमारे आईबीसी ने इनसे पहले कॉल कर दिया होगा, तो मिस्टर निखिल भाई साहब क्या बोलेंगे पता है?
अरे बाबूजी मेहरबानी करके फोन रख दीजिए, मेरे को कोई बात नहीं करनी, मेरे को इसके बारे में सब कुछ मालूम है। क्यों? क्योंकि वो निखिल को, हमारे प्रोस्पेक्ट को ऑलरेडी किसी हमारे आईबीसी ने फोन लगा दिया है और वहां पर उसका एक्सपीरियंस शायद खराब भी कर दिया होगा। तो आप सीधा वहां पर बोलेंगे कि मैं ये बोल रहा हूं, तो शायद पहला पॉसिबिलिटीज ये रहती है 80-85% केसेस के अंदर कि वो बंदा वहां पर ही ना बोले, सर कुछ नहीं चाहिए। वो होता है ना जब क्रेडिट कार्ड वाले हमें फोन करते हैं, सर जी या फिर मैडम जी ये बोल रही हूँ एक्सिस बैंक से, आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल रहा है। आप क्या बोलते हैं? अरे देवी जी कृपया करके फोन रख दीजिए। और मेरे को जब कॉल आते हैं तब तो मैं यही बोलता हूँ, अभी जो है ना, एक ही सेकंड, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, सॉरी। तो मैं कृपया करके यही बोलता हूँ भाई, अभी कृपया करके जो है वो मेरा नंबर भी इसमें डिलीट हो जाए ना, तो मैं मंदिर पर जाकर 2-3 नारियल जो है ना वो भगवान को चढ़ाऊंगा। तो सामने वाले लोग भी हंसने लगते हैं। क्यों? क्यों लोग तरस्त हो जाते हैं? क्योंकि वैसे तो इतने कई सारे कॉल आते रहते हैं, और इसमें भी पहले ही कॉल में ये मोहतरमा जी, ये मैडम जी ये बोल देती है कि मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, मैं एचडीएफसी से बोल रही हूँ, मैं इंश्योरेंस से बोल रही हूँ, तो हमें ये लगता है मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ। हमें लगता है अरे भाई नहीं है, कोई काम का नहीं है। अभी जो है ना वो फ्री क्रेडिट कार्ड वाली लालच देंगे और पूरी तरीके से हमें जो है वो फंसाएंगे। तो आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी यही होता है। तो पहले देखो, मैं आपको स्क्रिप्ट समझाने के लिए ये 15 मिनट के अंदर पूरे के पूरा स्क्रिप्ट वैसे के वैसे आपके सामने रख सकता हूं। मैं हर एक लाइन के पीछे का ट्राई करूंगा कि आपको डेप्थ समझाऊं। हमने सिर्फ वहां पर लिखा हुआ है कि आपको मिस्टर निखिल तक ही बोलना है, गुड मॉर्निंग तक ही बोलना है, तो उसके पीछे का साइंस क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से वो बात याद रहे और आपको उसके पीछे का रीजन बिहाइंड द रीजन पता लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलेगा ऐसा? हाँ, वरना सेशन देखो वैसे देखने जाए तो 15 मिनट से ज्यादा स्क्रिप्ट सेशन है, मैं आपके सामने ऐसे 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 करके सीधा बोल सकता हूँ, बट उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, चलेगा? हाँ या ना? हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। ओके, सो आगे फिर से आपके सामने स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस्टर निखिल, यहाँ तक ही बोलना है, पोज लीजिए, सामने वाले को जो वो रिस्पॉन्ड करने का टाइम दीजिए। सामने मिस्टर निखिल होंगे, बोलेंगे गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है, यही बोलेंगे पहले बार तो। आपको क्या बोलना है? मैं आईबीसी हूं, मैं बोलूंगा मिस्टर निखिल, मैं राहुल बगिया, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर वी बिंद्रा सर की टीम से जो है वो बात कर रहा हूँ। कैसे है आप? अभी यहां पर आपने जो है वो आपका पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो दिया। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर अभी आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। मिस्टर निखिल, बार 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 जब सामने वाले व्यक्ति का आप नाम लेते हैं ना, तब सामने वाले व्यक्ति को जो है ना वो नाम सामने वाला कोई लेता है तो उसको अच्छा लगता है। अगर मैं यहां पर आपका किसी का नाम लू ना, देखो मैं बार बार इसको स्टॉप भी कर रहा हूं स्क्रीन शेयरिंग को, मैं यहां पर किसी का नाम लू ना बार बार, श्री कृष्ण जी, छाया जी, मूसा शेख जी, हाँ, जिगीसा मैम, वाघेरा अरुण जी, जेठ सिंह साहब, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ या ना? मेरी बात से अग्री करते हैं? लगेगा अच्छा कि नहीं लगेगा? क्या कहते हैं? सामने वाले व्यक्ति को जब उसका नाम लेते हैं ना तब बार बार अच्छा लगता है, उसको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको दिन में अलग अलग 3 लोग कॉल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाले, फिनेंस वाले, मेडिकल वाले, सभी लोग आपको कॉल लगा रहे हैं। उसमें से तीनों के तीनों लोग जो है ना वो सीधे पहली अपना नाम भी नहीं बताते और सीधा जो है ना वो बता देते हैं कि कहां से बोल रहे हैं। वाईसीपी में हम सीखते हैं ना कैरेक्टर एंड क्रेडेंशियल, तो सीधा पहले क्रेडेंशियल बता देते हैं कि मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ, मैं यस बैंक से बोल रही हूँ, मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ। अगर चौथा कॉल आपको ऐसा आता है जहां पर वो लोग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग जेठ सिंह जी, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? जेठ सिंह जी, राहुल बगिया बोल रहा हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम, बड़ा बिजनेस है, कैसे है आप? जेठ सिंह जी को लगेगा अरे अभी तक किसी ने जेठ सिंह जी मुझे नहीं नाम से पुकारा, जो भी आते थे अपनी प्रोडक्ट चिपका कर चले जाते थे। तो आप थोड़ी देर वो फोन के ऊपर ठहरेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। हर एक सेंटेंस के पीछे का मैं आपको मर्म समझा रहा हूं, उसका डेप्थ समझा रहा हूं, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से उपयोग कर पाए और उपयोग क्यों करना है वो भी समझ पाए।
ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो बार बार उसका नाम लेना है। अब देखो हम जो है वो साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग के अंदर हम आपको कहते हैं, क्या बोलते हैं साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग के अंदर, जब भी सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करें तब उसको जी से पुकारे, उसको सर ना बोले। क्या होता है पता है, ये कभी कभी जब आप उसको सर बोलते हैं ना तो वो सर के ऊपर चढ़ जाते हैं। सर बार बार बोलते हैं ना तो उसको ये लगता है ये तो सामने वाला मेरे को कुछ बेचने के लिए आया है भाई साहब। जब कोई व्यक्ति, भले हमारी देखो एक 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 ऐसा समझ लो कि हमारी सैलरी 10,000 भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, और 1 लाख सैलरी वाला अगर हमें सर कह के बुलाता है तो हमें थोड़ा सा ये लगता है ना, हाँ अपुनिच भगवान है। ऐसा होता है कि नहीं होता, वो अंदर से एक एटीट्यूड आता है कि नहीं आता, हाँ या ना, मेरी बात से अग्री करते हैं। आप जो उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाते हैं जब सामने वाला व्यक्ति सर कहता है तब, होता है कि नहीं होता। आप किसी होटल में जाना, वो होटल वाला 5 स्टार होटल के अंदर आपके शहर में या फिर आपके आसपास जहां कहीं पर भी है, वो जो आपको रोटी परोसने वाला या फिर मैं बता दूं कि आपको जो पानी परोसने वाला सर्व करने वाला होगा ना, उसकी सैलरी भी कभी कभी हमारे से ज्यादा होती है। जो आपको सर 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 कहता है ना, उसकी सैलरी भी हमारे से ज्यादा होती है, हमारे से ज्यादा पैसा कमा रहा होता है, हमारे से ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जी रहा होता है। बट फिर भी जब हम वहां पर जाते हैं ना तब हमें ये लगता है कि ये तो हमारा वेटर है या फिर ये तो हमारा नौकर है, हमें सर सर करके बुला रहा है। मेरी बात आ रही है समझ में, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी वही कल्चर है कि भाई सर करके बुलाया मतलब वो हमारे नीचे है। आज भी वो कल्चर है इंडिया के अंदर, आज भी वो माइंडसेट है। तो इसके लिए आपको सामने वाले व्यक्ति को ट्राई करिए, पूरी तरीके से ट्राई करिए कि जी कह के बुलाइए। देखो आप बिजनेस कंसल्टेंट है, डॉक्टर के पास आप जब जाते तब डॉक्टर कभी आपको नहीं कहता राहुल सर। हाँ। कभी नहीं कहता। बताता है लॉयर के पास जाते हैं तब कभी जो है वो सर के साथ बुलाते हैं, कभी नहीं बुलाते, वो जी के साथ बुलाते हैं। तो आपको भी वो देखो, मोदी साहब जैसे कहते हैं ना, ना नजरें झुकाकर बात करेंगे ना नजरें उठाकर बात करेंगे, बात करेंगे तो हर एक देश के प्रधानमंत्री के साथ नजरें मिलाकर बात करेंगे। मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता बट उसके जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि ना आपको नजरें झुकानी है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते वक्त, ना आपको नजरें उठानी है, आपको नजरों से नजर मिलानी है। ठीक है, तो आपको उसको जी कह के जो वो जितनी जितना वहां पर पुकारेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। आशा रखता हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बात किया मिस्टर निखिल, मैं राहुल बगिया सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट बोल रहा हूँ, डॉक्टर विपिन सर की टीम बड़ा बिजनेस है, कैसे है आप। अब पूछा किसी को आपने कि कैसे है आप, अपने अभी आपने प्रोडक्ट तो सेल नहीं करी हुई है, सिर्फ पूछा है कैसे है। प्रोस्पेक्ट बोलेगा मैं ठीक हूं, बताइए किस लिए कॉल लगाया। आप बोलेंगे निखिल जी, बार बार देखो उसका फर्स्ट नेम आ रहा है, निखिल जी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जानना चाहेंगे। मैंने क्या वहां पर पहले बताया, हुक स्टेटमेंट क्रिएट करना जरूरी है भाई साहब, हुक स्टेटमेंट क्रिएट करना जरूरी है। हुक स्टेटमेंट क्या है, पहला आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सीधा इसको ये बताएंगे अरे भाई साहब 31 मई को आईबीसी बंद हो रहा है, इसके लिए आपको कॉल लगाया हुआ है। और सामने वाला बोलेगा एक काम करो अभी जो है ना वो कॉल बंद कर दो, आपका आईबीसी बंद हो ना वो बात की बात है। पहले भी आप कॉल बंद कर दो, होएगा कि नहीं होएगा ऐसा। तो आपको जो है मेरे दोस्तों सबसे पहले ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आप हुक स्टेटमेंट क्रिएट करें। हुक स्टेटमेंट में उसको ये बताइए कि मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखो जब आप ये सब कुछ चीजें बोलते हैं ना, मैं अभी आपके सामने कैमरा के सामने हूं तो मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल, मेरी एनर्जी, वो एंथुजियाज्म आपको दिख रहा होगा, परंतु जब कॉल के ऊपर होते हैं तो वो चीजें, यही चीजें आपको वहां पर भी मेंटेन करने की होती है। आपको ये लगेगा कि भाई यार कॉल के ऊपर ये सीधा, कोई लोग क्या होता है पता है, कई सारे ऐसे आईबीसी मिलते हैं वो स्क्रिप्ट जो हमने बताई हुई है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत डिट्टो टू डिट्टो बात करते हैं, 1% भी हम फोल्ट कभी कभी उसका नहीं निकाल पाते, 1% भी नहीं। परंतु बात वहां पर आकर ही ठहर जाती है कि वो वॉइस का मॉड्यूलेशन नहीं होता, वो चेहरे के ऊपर स्माइल नहीं होती, वो एनर्जी नहीं होती।
वो कॉन्फिडेंस नहीं होता बातों के अंदर। आपको ये सब कुछ चीजें ही सीखनी है। साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से वॉइस का मॉड्यूलेशन और सब कुछ चीजें समझाते हैं। आपको ये लगेगा कि भाई जब मैं बात कर रहा हूं उसके सामने, अब मेरे चेहरे के ऊपर स्माइल है नहीं है उसको फोन के ऊपर थोड़ी ना समझ में आएगा, बट मैं आपको डंके की चोट के ऊपर ताम्र पत्र पर लिखकर बता सकता हूं। आपका मूड इतना सा भी ऑफ है और फोन के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, फिर भी सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाएगा। और आप यहाँ पर इस तरीके से स्माइल के साथ बात कर रहे हैं ना सामने वाले व्यक्ति के साथ फोन में, फिर भी उसको पता लग जाएगा कि ये भाई साहब कितना जो है ना वो एक पॉजिटिव वाइब के साथ और एक स्माइल के साथ मेरे साथ बात कर रहा है। हाँ समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसके लिए आप जब उसको बता रहे कि बहुत बड़ी सर खुशखबरी है आपके लिए, तब आपके चेहरे के ऊपर भी स्माइल होनी चाहिए कि भाई हाँ ये खुशखबरी वाला मौका है। आपके चेहरे के ऊपर भी तब स्माइल होनी चाहिए, हाँ भाई वाकई में ये तो खुशखबरी है, वाह सुपर। देखो आप उसको ये पूछेंगे अभी क्या जानना चाहेंगे अतुल जी, शेख साहब, श्री कृष्ण जी, मुझे बताइए, अगर मैं आपको ये बताता हूँ पूछता हूँ फोन करके कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्या जानना चाहेंगे? आप में से कितने लोग मना करेंगे? कितने लोग मना करेंगे? कोई लोग मना कर पाएंगे? क्या लगता है करेंगे कोई मना? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रखिएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर हम जो है वो उंगलियों को थोड़ा सा जोर भी नहीं दे सकते, और अभी तो देखो ये समर सीजन है, विंटर होता फिर भी मैं समझ सकता था कि ठंडी में अभी आप सो रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो हम कभी जो है वो मना बोल ही नहीं सकते उसको, ठीक है? सामने वाला व्यक्ति पूछेगा ही पूछेगा, बताएगा ही बताएगा, हाँ जी बताइए ना क्या खुशखबरी है। अभी आपका दूसरा पार्ट आ गया। देखो पहला फेज जो था, पहला एक कदम था, पहला पहला एक पड़ाव जो था, मैं कह सकता हूं वो पड़ाव आपने यहां पर पूरा किया। एक साइंस कहता है कि भाई पहली 7 सेकंड के अंदर सामने वाला व्यक्ति डिसाइड कर लेता है जब अननोन नंबर से कॉल आता है तब, कि भाई मुझे इसके साथ बात करनी है कि नहीं करनी, पहले 7 सेकंड में। आईसीबी की ट्रेनिंग के अंदर शायद मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये चीजें समझाई गई होगी। फर्स्ट 7 सेकंड्स के अंदर सामने वाला व्यक्ति डिसाइड कर लेगा इसके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ठीक है? कांजी जी यहां पर ऐसे ही यही सब कुछ चीजें सिखा रहे हैं कि फेसबुक लीड को कैसे इनवाइट करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही तो चल रहा है। मैं यहाँ पर कोई कथा का तो पाठ नहीं कर रहा, मुझे लगता है मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ओम 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 स्वाहा, ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? या फेसबुक लीड जो आपकी आई है उसके साथ बात कैसे करें वही चल रहा है? चलिए अभी दूसरा पार्ट है कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। पहला आपका जो पड़ाव था एनर्जी के साथ, हुक्स के स्टेटमेंट के साथ, तो पहला वो 7 से 10 सेकंड तक का पड़ाव जो है वो आपने अच्छी तरीके से पार कर लिया। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। अभी आपको थोड़ा सा किसके लिए फोन लगाया हुआ है, क्या है पूरा कॉन्टेक्स्ट, वो बिल्ड करना है। कैसे? आप क्या बोलेंगे, मैं आईबीसी हूं, मैं बोलूंगा सर कल आपने हमारे फेसबुक पेज पर किए गए सर्वे में आईबीसी बिजनेस मॉडल को जानने के लिए एक इंक्वायरी की थी। कल, देखो ये बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ एक ही बार में नहीं आएगा। कल आपने हमारे फेसबुक पर किए गए सर्वे में आईबीसी बिजनेस मॉडल को जानने के लिए इंक्वायरी की थी। वैसे मैं आपको बता दूं कल जो 5,000 इंक्वायरी आई थी उसमें से केवल 1%, यानी 50 इंक्वायरी शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जिसमें आपका नाम और नंबर नंबर मेंशन करिए सिलेक्ट हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? देखो ये डीएमटी वाली लीड है, आपको उसको ऐसा ही बताना है, सीधा पहले बता मत दीजिए सर आप आईबीसी मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आईबीसी मॉडल ये है, आईबीसी मॉडल वो है, मैं आपको वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ ना। ठहरो मेरे भैया, बहुत ज्यादा भावनाओं में मत बह जाओ, उसको थोड़ा सा ऐसा लगने दो पहले कि भाई हाँ यार मैंने इंक्वायरी करी हुई थी, अभी ये मेरे से ही पूछ रहे हैं। लोग ये करते हैं कि जैसे ही फोन लगाते हैं ना, हाँ सर आपने इंक्वायरी करी हुई थी, बताइए ना, या फिर सर हमारा एक तरीके का वेबिनार जो है वो हो रहा है। नए लोग स्पेशली जो है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये सर हमारा एक वेबिनार हो रहा है वो आईबीसी मॉडल के बारे में समझने के लिए,
मैं काम करता हूँ, आपको जो वेबिनार की लिंक दे देता हूँ। सर आज शाम को 7:30 बजे होगा, क्या आप आएंगे ना? आपके पास टाइम है ना? तो मैं आपको लिंक भेजू ना भाई, ऐसे नहीं। पहले उसको उसको थोड़ा सा एक वैल्यू क्रिएट होने दो। उसको ये पूछो कि सर कल आपने एक हमारे फेसबुक के ऊपर जो सर्वे हुआ था उसमें आईबीसी बिजनेस मॉडल के बारे में जानने के लिए आपने इंक्वायरी करी हुई थी, आपका इंटरेस्ट शो करा हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं 5,000 इंक्वायरी आई थी कल के दिन में, एक ही दिन में। उसमें से सिर्फ 1% मतलब 50 इंक्वायरी ही शॉर्ट लिस्टेड हुई है, जिसमें आपका नाम और नंबर सिलेक्ट हुआ है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ठीक है, बताइए मैं आपकी जो है वो क्या मदद कर सकता हूं? अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है, हाँ ना बोलता है कि मैंने तो भाई ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं करी हुई है, कभी कभी क्या होगा कि वो प्रोस्पेक्ट का कोई लड़का है तो उन्होंने इंक्वायरी कर डाली है, या फिर अगर प्रोस्पेक्ट ने कहीं पर क्लिक कर दिया है तो उसको पता भी नहीं होगा कि हाँ भाई उसने कुछ ऐसी इंक्वायरी करी हुई थी। तो आपको क्या करना है? अगर प्रोस्पेक्ट ना बोलता है तो मैंने तो इसे कोई इंक्वायरी नहीं करी, तो आपको क्या बोलना है? आपको वहां पर घबरा नहीं जाना। आपको वहां पर पूरी तरीके से वो, हाँ अभी असमंजस में नहीं चला जाना। आपको बोलना है क्या आपने इंक्वायरी नहीं करी थी? फिर तो मिस्टर निखिल आप बहुत 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 लकी है कि फेसबुक के माध्यम से आपका नाम और नंबर भारत के इस डिजिटल बिजनेस मॉडल के लिए सिलेक्ट हुआ है। निखिल जी, क्या आप आईबीसी बिजनेस मॉडल से घर बैठे बैठे केवल एक मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल से हर महीने 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाना चाहते हैं? प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ, करना क्या होगा? जी हाँ, करना क्या होगा? अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है ये हाँ कि मैं तो ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं करी हुई थी, तो आपको कहाँ वहां पर फिर से चलना है? क्या आपने इंक्वायरी नहीं की थी? फिर तो मिस्टर निखिल आप बहुत बहुत लकी है कि फेसबुक के माध्यम से आपका नाम और नंबर भारत के इस डिजिटल बिजनेस मॉडल के लिए सिलेक्ट हुआ है। निखिल जी, क्या आप आईबीसी बिजनेस मॉडल से घर बैठे बैठे केवल एक मोबाइल और लैपटॉप के जरिए उसके इस्तेमाल से 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहेंगे? अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है, जब आपने यहां पर आइए, यहां पहले फिर से यहां पर आइए, जब आपने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, तो प्रोस्पेक्ट ऑलमोस्ट केसेस के अंदर बोलेगा, देखो प्रोस्पेक्ट ऑलमोस्ट केसेस के अंदर ये बोलेगा क्या होता है ये आईबीसी और इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा बताइए ना गौर से। अगर प्रोस्पेक्ट ने मना नहीं बोला और आपने पूछे यहां पर, ये यहां पर आपने पूछ लिया था कि मैं क्या मदद कर सकता हूं, प्रोस्पेक्ट ने वाकई में इंक्वायरी करी हुई है, तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर प्रोस्पेक्ट बोलते हैं कि क्या होता है ये आईबीसी और इसमें थोड़ा सा मुझे और ज्यादा गहराई से समझ आइए ना, करना क्या होता है कि नहीं होता है ऐसा, हाँ या ना? यही बोलते हैं ज्यादातर प्रोस्पेक्ट, यस और नो? हाँ यही पूछते हैं। बहुत बढ़िया। शॉर्ट लिस्टेड का मतलब होता है दोस्तों की सिलेक्ट हुई है। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। अभी यहां पर आपको केवाईसी और रेपो बिल्डिंग करना होगा। करना क्या होगा उन्होंने पूछा आपको, तो आपको क्या बताना है? निखिल जी, आईबीसी बिजनेस मॉडल को गहराई से समझने में मैं आपकी मदद करता हूं, वैसे मुझे बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिएगा बहुत ध्यान से इसको लेना है आपको। निखिल जी, आईबीसी बिजनेस मॉडल को मैं डेफिनेटली आपको जो है वो गहराई से बताऊंगा, पूरी तरीके से आपको जो है वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा, पर उनसे पहले मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अभी आप करते क्या है? देखिए जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट होंगे वो बोलेंगे या तो वो जॉब कर रहे होंगे, या तो वो बिजनेसमैन होंगे, या तो जो है वो हाउसवाइफ होंगे, या फिर वो जॉब ढूंढ रहे होंगे। इस तरीके के 4-5 कैटेगरी में ही होंगे। तो प्रोस्पेक्ट बोलेंगे मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, या फिर मैं अभी कुछ नहीं करता, या फिर मैं स्टूडेंट हूं, हाँ मैं कर दिया। अब मैं क्या बोलूंगा आईबीसी, बहुत बढ़िया सर, वो जो भी अपने प्रोफेशन के अंदर है उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट करिए, उसको थोड़ा सा जो है वो अप्रिसिएट करिए। अरे वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त बात कर रहा है, बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, सुपर। जो अभी हमने वो वीडियो देखा हुआ था ना बिंद्रा सर ने, जहां पर बोला कि जिंदगी में कोई भी सेल्स सवाल के बगैर मत करना। अभी ये आपका केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानिए।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका मतलब होता है अपने कस्टमर को जानिए, नो योर कस्टमर। अभी आपको आपके कस्टमर को जानना है। आपने उसको पूछ लिया अभी आप करते क्या है, उन्होंने बता दिया कि मेरा प्रोफेशन ये है। अभी आपको आपके प्रोस्पेक्ट को और ज्यादा गहराई से जानना है, उसको और ज्यादा मैं बता दूं आपको कि भाई डिटेल में आपको उसके बारे में पता लगाना है। जो जॉब कर रहा है सामने वाला व्यक्ति है कि मैं जॉब करता हूं, तो ये अभी कुछ सवाल हमने तैयार किए हुए हैं जो आपको उसको पूछने हैं। क्या क्या सवाल पहले पूछने, इसको और मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। देखो, सामने वाले बोल रहे हैं जॉब कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सर, पहले अप्रिशिएट कर लिया, आप जॉब कर रहे हैं। सर मैं थोड़े से सवाल आपको पूछना चाहता हूं कि आपके पास टाइम है, वैसा भी आप वहां पर तड़का लगा सकते हैं। सर किस कंपनी में भी आप जॉब कर रहे हैं? सवाल पूछने के बाद थोड़ा सा ठहर जाओ, सीधा नेक्स्ट जो है ना वो एक आईबीसी के साथ हमने ये लास्ट टाइम मॉक कॉल किया हुआ था ना, मॉक कॉल सेशन के अंदर। तो हुआ ये कि वो आईबीसी भाई साहब धड़ 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 वो मशीन गन के तरीके से जो है ना वो सवाल पूछने लगे। सर तो अभी किस कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे, और वहां पर आपका रोल क्या है, और शायद आई थिंक कितने साल से जॉब कर रहे हैं आप, और 1 से 1.5 लाख रुपए तो आप कमा ही लेते होंगे। वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि ये भाई साहब पूछना क्या चाहते हैं। वो एक मीम है ना, वैसा हाल होता है। अरे भाई साहब कहना क्या चाहते हो, इतने ज्यादा एक बार सीधा सवाल पूछ लिया तो सामने वाले आपके प्रोस्पेक्ट का भी यही हाल होगा कि भाई कहना क्या चाहते हो आप। तो इसके लिए हर एक सवाल के बाद आपको पोज लेना है, सामने वाला व्यक्ति को पूरी तरीके से आपको मौका देना है कि वो कुछ बोल पाए। आपको उसको अच्छी तरीके से टाइम देना है कि अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को वो रिप्रेजेंट कर पाए। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है मेरे दोस्तों, हाँ या ना? हाँ। अभी गुड मॉर्निंग कहना बंद करिए, क्योंकि अभी जो है ना वो गुड मॉर्निंग 40 मिनट हो गए। धन्यवाद, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। तो जॉब कर रहे हैं, क्या क्या सवाल? सर किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं? मैं यहां पर थोड़ा सा फटाफट जाऊंगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये स्क्रिप्ट हाथ में रखकर ही इसके बाद आपको पूछना है, ठीक है? सर आपका वहां पर रोल क्या है? सर कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं? देखो, जब सवाल पूछते हो तब आपका थोड़ा सा वहां पर एंथुजियाज्म, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना जरूरी है। आप देखते हैं ना बड़ा भारत शो के अंदर जब विवेक बिंद्रा सर सवाल पूछते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो वो जैसा सवाल होता है उस हिसाब से उसके अंदर स्माइल होती है। अगर कोई ट्रिकी सवाल है तो उस हिसाब से सर उसको पूछते हैं। तो जब भी आप ये सवाल पूछ रहे होते हैं तब सीधा वो स्ट्रेट नहीं, सर किस कंपनी में जॉब करते हैं, सर क्या रोल है आपका, वो पुलिस वाले पूछ रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं, वैसा नहीं। हाँ, कितने साल से सर जॉब कर रहे होते हैं, सर मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए तो आप कमा ही रहे होंगे, ऐसा नहीं पूछना। वो आपको भी वहां पर मैंने क्या बोला, पूरा आपका जो इंटरेस्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। सर किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप, सर क्या रोल है वहां पर आपका। हाँ, मतलब सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए ये भाई साहब वाकई में बहुत डीप इंटरेस्ट के साथ मेरे बारे में जानना चाहता है। सर कितने साल से जॉब कर रहे हैं वहां पर, सर क्या मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए की कमाई तो हो ही जाती होगी आपकी, क्या लगता है? सर आगे जो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करने का प्लान है? देखो, जब सामने वाले व्यक्ति, जब आप सवाल पूछते हैं, आप उसको मौका देते हैं, आप उसको समय देते हैं वो जवाब दे पाए, जब जवाब दे रहे होते हैं तब भी उसके साथ वो रेपो बिल्डिंग कंटिन्यू रखना है। बहुत बढ़िया, सुपर्ब, फैंटास्टिक, अच्छा, वाह रे वाह, ओ, ये सभी इमोशंस आपको दिखाने पड़ेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? सीधा जब वो बता रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तब आप वो सीधा स्टडी बैठ नहीं सकते, सिर्फ आप वैसे के वैसे वहां के वहां आपके इमोशंस रख नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तब थोड़ा सा साथ साथ आपको ये करना होता है। और सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कब से फॉलो करते हैं? वो बोल रहे हैं 6 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, ये भी चीज लिखी हुई नहीं है,
ये आपको सीखनी पड़ेगी समय के साथ साथ। क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल के बारे में इनसे पहले कभी किसी से सुना है या फिर कभी किसी से बात की हुई है? ये सवाल क्यों हम पूछते हैं? ताकि हमें पता लगे कि ये इंक्वायरी किसी और व्यक्ति के साथ पहले कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर है तो हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें कैसे वहां पर रेपो बिल्ड करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कॉल भी करे फिर भी वो दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड ना हो। ठीक है। दूसरा, बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन है तो क्या सवाल पूछेंगे? सर क्या बिजनेस है आपका? ठहरिए, उसको मौका दीजिए। सर कितने सालों से इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, कितने सालों से इस बिजनेस में है आप? सर अभी बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? सर क्या अभी मतलब मंथली 1 से 1.5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो ही जाता है आपका, नेट प्रॉफिट हो ही जाता होगा, क्या लगता है? सर आगे इसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जो है वो कोई नया और ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप? इसी बिजनेस में आपको इसको आगे बढ़ाना है या फिर नया कुछ और ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको इनकम दे पाए वैसा बिजनेस आपको शुरू करना है? और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कब से फॉलो करते हैं? क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के आईबीसी मॉडल के बारे में इनसे पहले किसी और व्यक्ति के साथ बातचीत हुई है या फिर किसी और व्यक्ति के जरिए सुना हुआ है आपने? जो भी चीज वो बोलते हैं आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना है। मैं यहाँ पर फटाफट जा रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको फटाफट नहीं जाना, सामने वाले व्यक्ति को इनफ टाइम देना है, वो जवाब दे पाए। स्टूडेंट है? वाह भाई वाह, मैं भी अभी थोड़े साल पहले स्टूडेंट ही था। एक स्टूडेंट की लाइफ जो होती है ना, बहुत जबरदस्त तरीके की होती है दोस्त। अप्रिशिएट करो थोड़ा सा। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, पूछो उसको। आगे क्या करने का प्लान है? जॉब करना चाहते हैं या फिर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? कुछ भी बताए गए। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को कब से आप फॉलो करते हैं? बताएंगे कि हाँ इतने समय से मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो है, मतलब फॉलो कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ। क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ काम करना चाहेंगे? क्या आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जो काम करना चाहेंगे? क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आईबीसी मॉडल के बारे में जो है वो इनसे पहले कभी से सुना है या फिर किसी और व्यक्ति के साथ बात हुई है? क्या आप अपनी पढ़ाई करते करते डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ हर महीने 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए कमाना चाहेंगे? ये सवाल सभी आपको पूछना है। सामने वाले व्यक्ति के कई सारे सवाल आएंगे सामने, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको उसके पास से जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी केवाईसी चाहिए, वो आप अच्छी तरीके से निकाल पाए। ये सवाल पूछने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाउसवाइफ अगर है तो क्या सवाल पूछेंगे? पहले कभी कोई जॉब या साइड बिजनेस किया है आपने? फैमिली में कौन कौन है? सर क्या करते हैं, मतलब उसके हस्बैंड हो गए, वो क्या करते हैं? अभी फ्री टाइम में कुछ बिजनेस या साइड इनकम करने की आप सोच रहे हैं? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को आप कब से फॉलो कर रहे हैं? पूछिए उसको। क्या आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के आईबीसी मॉडल के बारे में इनसे पहले कभी और व्यक्ति से सुना है? ये सवाल तो हर एक व्यक्ति को पूछना ही पूछना है। क्या आप अपने फ्री टाइम में 2 से 3 घंटे देकर हर महीना 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक महीना कमाना चाहते हैं? ये बता देना, पूछना है वो। अभी देखिए यहाँ पर फिर से मैं बता रहा हूँ, डोंट आस्क क्वेश्चंस बैक टू बैक। सीधा बैक टू बैक सवाल मत पूछिएगा। उसको थोड़ा सा टाइम देना है, रिस्पॉन्ड देना है, उसको बार बार अप्रिशिएट करना है जब भी आपको जरूरत पड़े तब। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑफ करूंगा, इसके बाद ये हुक स्टेटमेंट के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर जाता हूं। अब लोग जो है ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं बट वो सवाल को लिखते नहीं है। जो उसके जवाब आते हैं उसको कहीं पर लिखते नहीं है। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आपको पता है? हम ये सवाल इसके लिए पूछ रहे हैं कि हमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता लगे, हम उसकी पेन पॉइंट को पकड़ पाए, उसका दुख, उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम, उसका इमोशनल वाई क्या है, हम उसको पकड़ पाए। और इसके बाद उसका जो भी समस्या है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम उसको ड्राइव कर पाए। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि सवाल पूछते हैं, वो सवाल के जो जवाब आते हैं वो सामने वाले व्यक्ति के पूरा प्रोफाइलिंग कहीं पर लिख नहीं पाते। बिंद्रा सर ने वीडियो में कहा ना, एक्टिव लिसनिंग। आपका सवाल पूछने का कोई तात्पर्य या फिर महत्व नहीं रहेगा अगर उसके जवाब को आप नोट डाउन नहीं कर पाए। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूं मेरे यारों? हाँ या ना?
सवाल पूछा ही इसके लिए है कि कल जाकर दूसरी बार 8 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब कॉल करना हो ना, और उसकी पूरी प्रोफाइलिंग आपने लिख ली है ना, जब सवाल पूछ रहे, जब वो बता रहे, तब आप उसके पेन पॉइंट के ऊपर उसका पेन पॉइंट वहां से पकड़ कर जो है ना बात कर पाए। परसों जब हमारा क्वेश्चन आंसर का एक सेशन था, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एक व्यक्ति को जब सवाल, एक मोहतरमा जी ने सवाल पूछा कि मैं कंफ्यूजन में चल रही हूँ, तब मैंने पहले उसका इमोशनल वाई पूछा कि क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते, क्या भविष्य के सपने। तो उन्होंने बताया कि मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ, फ्रेंचाइजी खोलना चाहती हूँ। तो उसका इमोशनल वाई मेरे पकड़ में आ गया। अब आपने आपने शायद आई थिंक वो देखा होगा कि मैं बार बार उसके वो इमोशनल वाई के ऊपर ही हैमर कर रहा था, बार बार वही चीजों को दोहरा रहा था। आपको पता है कितने भी लोग अगर उस दिन बैठे हुए थे कस्टमर मीट के अंदर, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, हाँ, मैं बार बार उसी चीज को दोहरा रहा था। मैडम जी आप मेरे को बताइए ना बात, एक स्कूल खोलनी है, कितने पैसे लगेंगे स्कूल खोलने के लिए? उन्होंने बोला मिनिमम 20 लाख। मैंने कहा 20 लाख से होगा नहीं, फिर भी आप बता रहे 20 लाख, तो चलो 20 लाख गिन लेते हैं। अब 20 लाख कमाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तो उन्होंने कहा "हाँ, वैसे तो नहीं है।" तो मैंने फिर से वहां पर कहा तो आपका स्कूल का सपना कहीं ना अधूरा रह जाए भाई। कितनी स्कूल खोलना चाहते हैं? लास्ट में जब हमारा डिस्कशन पूरा हो तब भी मैंने वहां पर कहा देखिए मैडम जी, डिसीजन जल्दी ले लीजिएगा, कहीं पर ये ना हो कि आपका स्कूल खोलने का जो सपना है वो सपना अधूरा रह जाए, और 31 मई के बाद हम एनरोलमेंट नहीं लेने वाले, तो आपका जो है वो सपना सपना ही, ये मतलब कभी हकीकत में ना तब्दील हो पाए। तो होगा क्या, जब सामने वाले व्यक्ति आपके बारे में कुछ बताते हैं ना अपने बारे में, तब आपको नोट डाउन करने की इसके लिए जरूरत है कि आप उसका इमोशनल वाइब पकड़ सकें, उसकी प्रॉब्लम पकड़ सकें। 2-3 दिन के बाद कोई किसी व्यक्ति को, अगर आपकी जगह पर मैं होऊंगा, तो मेरे को भी याद नहीं रहेगा, नरेंद्र मोदी भाई साहब होंगे तो उसको भी याद नहीं रहेगा कि ये भाई साहब के साथ मेरी लास्ट टाइम क्या बात हुई थी और इसका इमोशनल वाई क्या है। बात आ रही है मेरी समझ में? हाँ, चीजें नोट डाउन करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं फिर से बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये सेशन वैसे 15 मिनट 20 मिनट के अंदर भी खत्म हो सकता है, बट इसका कोई महत्व नहीं रहेगा अगर हर एक लाइन के बाद का जो डेप्थ है वो मैंने आपको नहीं समझाया। तो यहां तक आपने सवाल पूछ लिए, सब कुछ चीजें नोट डाउन कर लिया, उसके बारे में समझ लिया। अभी हुक स्टेटमेंट फिर से आते हैं। आप आईबीसी मॉडल का थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए, आपको जो भी पता है वो थोड़ा सा 1 आध 2 मिनट के अंदर बताइए उसको, और उसकी जो भी करंट प्रोफाइल है उसके साथ उसको रिलेट करिए। मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आपके जैसे हजारों, मान लीजिए वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको बोलना है कि वर्किंग प्रोफेशनल, अगर वो एक बिजनेसमैन है तो आपको बोलना है कि आपके जैसे हजारों बिजनेसमैन, अगर वो स्टूडेंट है तो आपको बोलना है कि आपके जैसे हजारों स्टूडेंट, अगर वो हाउसवाइफ है तो आपको बोलना है कि आपके जैसे हजारों हाउसवाइफ। आप यहां पर थोड़ा सा साथ दीजिएगा, देखिएगा। वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके साथ आपको ये जो कलर किया हुआ है उसको मैच करना है, वो लाइन को मैच करना है। अगर सामने वाला बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेसमैन बोलकर इस लाइन के साथ मैच करना है। अगर स्टूडेंट है तो इस लाइन के साथ इसको मैच करना है, और अगर हाउसवाइफ कोई है तो इस लाइन के साथ आपको इसको मैच करना है। कैसे, मैं आपको फिर से पूरा सेंटेंस जो है वो सुनाकर बता देता हूं। मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आपके जैसे हजारों वर्किंग प्रोफेशनल अपने अपना जॉब करते करते केवल एक मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से हर महीना 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी कर सकते हैं। क्या आप इस बिजनेस मॉडल को गहराई से समझना चाहेंगे? अगर सामने वाला बिजनेसमैन है तो आपको क्या बोलना है, पूरा सेंटेंस में फिर से बता रहा हूं। मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आप जैसे हजारों बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते करते केवल एक मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से, इसके बाद यहां पर सीधा आ जाना है केवल पर हर महीने 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए, बाकी का जो सेंटेंस है वैसे के वैसा बोलना है। मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आप जैसे हजारों स्टूडेंट अपना अपनी पढ़ाई करते करते, बाकी का वैसे के वैसा। अगर हाउसवाइफ है तो मिस्टर निखिल, आईबीसी बिजनेस मॉडल की मदद से आप जैसे हजारों हाउसवाइफ आज घर बैठे बैठे केवल एक मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से, यहां पर समझ में आ रहा है चीजें, तो ये चीजें किया हुआ है। मतलब इसके साथ ये हाउस वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये सेम कलर, बिजनेसमैन है तो ये सेम कलर, स्टूडेंट है तो ये आपको बोलना है। आ रहा है ना समझ में?
बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। डन है। इसके बाद नीचे आते हैं थोड़ा सा, प्रोस्पेक्ट बोलेंगे जी हाँ जरूर, इसमें करना क्या होगा आप अभी बताएंगे निखिल जी। इस बिजनेस मॉडल में कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मिनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, इसमें आपका रोल क्या होता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम आपको कैसे सपोर्ट करती है, इस बिजनेस मॉडल में कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से पर्सनली ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनके 15 लाख रुपए से ज्यादा के सारे प्रीमियम ट्रेनिंग कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं। आपको इन सारी चीजों की जानकारी देने के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम आज शाम को 7:30 बजे, अगर आप सोमवार से लेकर शनि शुक्रवार तक उसके साथ बात कर रहे हैं तो आपको ये बोलना है कि आज शाम को 7:30 बजे, या फिर आप उसके साथ संडे के वेबिनार में आप उसको इनवाइट करना चाहते हैं तो आपको ये बताना है कि भाई खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा कल दोपहर ठीक 12 बजे, मतलब शनिवार को आप बात कर रहे हैं तो आपको बताना है कल दोपहर ठीक 12 बजे एक प्राइवेट और एक्सक्लूसिव वेबिनार जो है वो करने वाले हैं। देखो हमने आईबीसी का ओवरव्यू, उसके मन में जो भी सवाल थे वो भी बता दिया। यहां पर वो बता दिए, ये जितना भी है ना ये पूरा पैराग्राफ वो उसके ऊपर ही है। इस बिजनेस मॉडल में कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की मिनी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, आपका रोल क्या होता है, कैसे आपको सपोर्ट मिलता है, हाँ कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से पर्सनली ट्रेनिंग ले सकते हैं, जितने भी उसके मन में ऑलमोस्ट सवाल होंगे ना वो सब कुछ चीज आपने यहाँ पर बता दिया। और आपने बता दिया कि भाई ये सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आज शाम को 7:30 बजे, या फिर जो है वो संडे के दिन रात को सॉरी दोपहर को जो है वो 12 बजे। ठीक है। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि इस वेबिनार को पूरा अटेंड करने पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा का 12,500 रुपए का एक प्रीमियम कोर्स दिया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। क्या ये आपका व्हाट्सअप नंबर है? प्रोस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अभी बात आती है सीजी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आईबीसी बोलेंगे फैंटास्टिक मिस्टर निखिल, मैं अभी इमीडिएटली इस प्रीमियम वेबिनार के लिए आपकी सीट बुक करवाता हूं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप के अंदर होगी, बताना है आपको वहां पर उसको। स्टेप नंबर पहला, सबसे पहले आप मेरा ये नंबर आईबीसी राहुल बगिया बड़ा बिजनेस इस नाम से सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर मुझे हाई करके भेजिए। इसके बाद उसको पूछना है सर किस नाम से सेव करना है नंबर, पोज लीजिए और प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका दीजिए। प्रोस्पेक्ट बोलता है अरे मैं भूल गया, फिर से आपका नाम बताइए। आईबीसी राहुल बगिया, आईबीसी XYZ बड़ा बिजनेस। एक बार उसको पूछना जरूरी है ताकि वो आपका नाम याद कर पाए। कई बार हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन में प्रोस्पेक्ट को पूछते हैं ना कौन से आईबीसी ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है, 95% प्रोस्पेक्ट को नहीं पता होता कि उसके बिजनेस कंसल्टेंट का नाम क्या है जिन्होंने उसको यहाँ पर इन्वाइट किया। 95% वो मैं नाम तो भूल गया, वो कुछ अच्छा वाला नाम तो था, वो गोरे चीते इंसान तो थे, वो चश्मे तो पहने हुए थे, नाम नहीं पता होता। वो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी गलती है ये। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारा नाम भी ना ले पाए ना तो आपने उसके साथ क्या बातचीत करी 5 7 10 मिनट तक। हम उसका नाम लेते हैं बार बार, हम वैसा वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाए कि वो एक बार भी हमारा नाम किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ले। तो उसको पोज दीजिए, पूछिए सर क्या नाम से सेव करेंगे आप। अगर आपका नाम वहां पर भूल जाता है तो फिर से दोहराइए, नहीं भूलता तो फिर से उसको अप्रिशिएट करिए थोड़ा सा और इसके बोलिए हाँ करेक्ट बिल्कुल। सामने प्रोस्पेक्ट बोलता है कि हाँ भाई राहुल बगिया तो बोलिए करेक्ट, आपका नाम बोलता है तो बोलिए करेक्ट। ठीक है। अभी स्टेप नंबर 2, अब मैं आपको वेबिनार रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूं, जरा अपना व्हाट्सअप चेक करिए ना, क्या आपको लिंक मिली? अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है यस तो आप बोलिए बहुत बढ़िया एक्सलेंट। अभी सर स्टेप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अब हम आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मिलकर पूरा करते हैं। पूरा जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको गाइड करिए कि आप ऐप डाउनलोड करिए, इसके जरिए रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप जाएंगे, हाँ रिफर्ड बाय आईबीसी नेम वहां पर आएगा, रजिस्टर नाउ करिए। रजिस्टर नाउ करिए मतलब वहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, ये सब कुछ चीजें डालिए। ओटीपी बोल रहे हैं तो ओटीपी डालिए और इसके बाद सबमिट करिए। पूरी की पूरी जो भी आपकी ये प्रोसेस है आपको उसको फोन के ऊपर ही समझानी है। मेक श्योर करिए कि आप फोन के ऊपर ही उसका रजिस्ट्रेशन करवा दे, आप उसको लिंक भेजे और अपने हिसाब से वो करे। वे
मंजर नहीं आने देना है, फोन के ऊपर ही निपटा देना है 5 मिनट के अंदर। ठीक है, अभी जब कॉल रख रहे होते, क्लोजिंग कर रहे होते, तब क्या बात ध्यान में रखनी है? कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर निखिल, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको कुछ वीडियोस भेज रहा हूं जिसकी मदद से आप वेबिनार के जो डूज एंड डोंट्स होते हैं और वेबिनार अटेंड करने की पूरी प्रोसेस को डिटेल में जो है आप समझ पाएंगे। मैं वेबिनार से ठीक आधे घंटे पहले आपको एक रिमाइंडर भी भेजूंगा ताकि आपका ये वेबिनार मिस ना हो। एक बात याद रखिएगा निखिल जी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल वेबिनार, जिसमें आपको आईबीसी मॉडल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, वेबिनार पूरा होने के बाद ठीक 9 बजे, देखो ये पहले से आप बता दो इसको कि पूरा होने के बाद भाई मैं आपको कॉल करूंगा या फिर करूंगी, ताकि क्या है कि पूरा होने के बाद सीधा वो तैयार रहे मेंटी कि भाई हाँ अभी जैसे ये पूरा होगा तो ये भाई साहब का मेरे ऊपर कॉल आएगा। अब जब आप पहले प्रायरली इन्फॉर्म नहीं करते और जैसे ही पूरा होता है इसके बाद कॉल करते हैं ना, तब उसको ये लगता है अभी कि अभी फॉलोअप लेने के लिए कॉल किया है, या फिर अभी पेमेंट लेने के लिए कॉल किया है, या फिर अभी कब ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए फोन किया है। ऐसा नहीं करना, पहले पहले कॉन्वर्जेशन में बता दो। और सबसे जरूरी बात, वेबिनार पूरा होने के बाद ठीक 9 बजे, अगर शाम वाले वेबिनार में बिठाया हुआ है तो 9 बजे का बोलिए, अगर दोपहर वाले संडे के वेबिनार में बिठाया हुआ है तो उसको बोलिए कि ठीक 2 बजे आपको कॉल करूंगा आपके हर एक डाउट क्लियर करने के लिए, आपके फीडबैक लेने के लिए। हाँ, और आपका कोर्स जो हमें एक्टिवेट करवाना है 12,500 का, वो भी मेरे को आपको गाइड करना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो उसके लिए वो कोर्स भी आपको एक्टिवेट करवा दूंगा। तो इसके लिए 9 बजे या फिर संडे वाले में दोपहर को 2 बजे मैं आपको कॉल करता हूँ। प्रोस्पेक्ट बोलेंगे ठीक है जी, ऑल राइट मिस्टर निखिल, तो वेबिनार में मिलते हैं ठीक शाम 7:30 बजे या फिर दोपहर को 12 बजे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे। आप और आपका परिवार का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे कोई भी तरीके से क्लोजिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें आई समझ में? लगता है आपको कि ऐसे जो है वो लोगों के साथ और ज्यादा थोड़ा सा इन्वॉल्व होके और गहराई में जाकर बात करेंगे तो लगता है कि भाई अच्छी तरीके से, हाँ, उसकी प्रोफाइलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन का रेशियो भी बढ़ा पाएंगे, अटेंडेंस का रेशियो भी बढ़ा पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? काम में लगता है? मजा आया? धन्यवाद। सुपर। तो यही है। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा मेरे दोस्तों की कैसे जो है वो व्यक्ति को इनवाइट करते हैं वेबिनार के अंदर। जैसे मैंने पहले कहा था, अभी भी बता रहा हूं, अब इसमें 10, 15, 20% जो भी ऊपर नीचे चेंजेस करना चाहे, अपने हिसाब से तड़का लगाना चाहे, अपने हिसाब से और इसमें वैल्यू क्रिएट करना चाहे वो वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी नए व्यक्ति से कुछ नई चीजें सीखी और आप ऐड करना चाहते तो कर दीजिए, बट आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि 75% यहाँ तक रखिएगा। 75% तो इसमें से चीजें लीजिएगा, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने 2, 2.5 साल से हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम नए नए आईबीसी से जो मिल रहे हैं, हम बड़े बड़े चैनल पार्टनर के साथ जब बातचीत कर रहे होते हैं, उसके जो वेबिनार्स देख रहे होते हैं, उसके जो वीडियोस देख रहे होते हैं, और वहां पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, हम जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, उसका पूरा कॉम्बिनेशन, उसका पूरा मिश्रण करके ये स्क्रिप्ट जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, तो काम में तो आएगी आएगी, बट जैसे मैंने कहा, स्कोप आपके लिए भी है कि आप भी इसमें अपना तड़का लगा सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच पूरी तरीके से इसको शिद्दत के साथ अटेंड करने के लिए। आशा रखते हैं कि इसका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और साथ साथ अटेंडेंस का आपका रेशियो है वो भी बढ़ जाएगा।